एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तब यह लोग उस साधु के पास जाते और उनसे विनती करते कि वह नाचे, जिससे कि उन्हें बारिश मिल सके। और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से इस गांव में बारिश होती है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। फिर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया और वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों के साथ ऐसा ही हुआ, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही गया। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई कि तभी बादलों की गड़गड़ा सुनाई दी और थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश आ गई। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई मगर आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण होते हैं। वह जिस काम को भी करते हैं उनमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है। फिर वह उसे काम को जब तक करते हैं जब तक उस काम में सफल ना हो जाए। इसलिए हमें अगर सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।